अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने इस चैनल के ऊपर फिजिक्स का लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और इसके अंदर हम लेक्चर के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक आज न्यू टॉपिक है जो कि बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया जा सकता है। और इसके अंदर एक बात याद रखें कि एंटी टेस्ट के अंदर इस टॉपिक में से हर साल और हर किस्म का एंटी टेस्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल इस टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक छोटा सा है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जा सकता है और इसमें से कुछ टफ प्रॉब्लम्स भी निकाले जा सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ये लाइंस को इमेजिन किया जाता है और इमेजिन करते हुए कुछ फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं, जिन फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं और आगे इनकी स्टडी करने की बिना पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को मेड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो लाइक चार्जेस हैं, इनकी वजह से आपस में रिपल्शन होती है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से आपस में अट्रैक्शन होती है। तो इस बारे में कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। देखो, अगर तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज का अगर मैं ऊपर एनालिसिस करूं तो नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड है। यानी कि रेडियली इनवर्ड क्या है कि इमेजिन अगर ये आपस में अगर एक सर्कल भी बनाया जा रहा है तो रेडियली इनवर्ड का मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ, इसकी सरफेस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये है रेडियली इनवर्ट अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या है, रेडियली लफ्ज वैसे ही इस्तेमाल होगा क्योंकि सरफेस के साथ नेगेटिव, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल मौजूद होगा और सरफेस का 90 डिग्री का एंगल भी मौजूद होगा। बट एक चीज है यहाँ पे, दोनों के अंदर एक चीज का फर्क है, यहाँ पे डायरेक्शन का फर्क है और यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगी डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है, अब केस को चेंज किया जा सकता है। अब दो नेगेटिव चार्जेस की आपस में रिपल्शन को देखा जा सकता है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में आपस में अट्रैक्शन होती है, इसके बरक्स नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में क्या होती है, रिपल्शन होती है। मिसाल के तौर पे दो नेगेटिव चार्जेस हैं और दो नेगेटिव चार्जेस हमारे पास आपस में एक दूसरे को कहते हैं रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करने की बिना पर हम इसको जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हम बहुत ये तीनों पॉइंट्स को सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन जरूरी है कि अगर तो दो नेगेटिव चार्जेस में आपस में रिपल्शन हो रही हैं तो उस रिपल्शन के नतीजे में आपके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कोई क्रिएट नहीं होगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मायने होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तब होता है जब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस से हमारा कंसर्न है, क्योंकि चार्जेस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। पॉजिटिव प्लेट हो तो पॉजिटिव प्लेट से चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ आते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही चार्जेस सेम है, तो अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, उसके अंदर जो चेंज आता है वो होता है जीरो, क्योंकि दोनों चार्जेस की नेचर एक है। पोटेंशियल के अंदर चेंज आने की वजह होती है कि आप क्या करते हैं कि पोटेंशियल के अंदर जब चेंज आता है तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे क्या होता है कि एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, तो जब हायर लोअर पोटेंशियल का आपस में इंटरेक्शन होता है तो वहां पे चेंज इन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आता है। अब उसकी चार्जेस की नेचर ही सेम हो, दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, तो आपके अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है वो आपके पास आता है जीरो। पहली बात, अगर चेंज इन पोटेंशियल आपके पास जीरो है तो यही से एक मैथमेटिकल रिजल्ट हमें पता लगता है। वो मैथमेटिकल रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो मैथमेटिकल रिजल्ट है वो हमें कहता है कि अगर तो चेंज किसी भी क्वांटिटी का जीरो हो तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है यहाँ पे देखा जाए दो लाइक चार्जेस के अंदर तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ चार्ज वो सेम है। अच्छा, अगर वो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज सेम है तो हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन मिलती है, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी जीरो होगी। ठीक है, तो ये भी, ये क्यों जीरो है ये आगे जाके हम थ्योरेटिकली देखेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर जाके हम स्टडी करेंगे कि
क्या वजह थी कि दो सेम चार्जेस थे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो। अच्छा, लाइक चार्जेस के अंदर ये केस है। अनलाइक चार्जेस के अंदर देखा जाए तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आपस में वेरी करता है। देखिए, यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस किसी जगह तब होता है जब चार्जेस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस और आपस में करीब होती हैं। तो ये जो करीब होने की लामत होती है ये हमारे पास उस चीज की यूनिफॉर्म होने की, यूनिफॉर्म जो नेचर है, तो उस यूनिफॉर्म नेचर को हमें ये शो करती है। ठीक है, अगर अब ये लाइंस आपस में स्पेस्ड अपार्ट हो, यानी कि कुछ इस तरह आ रही है, तो अगर इस तरह की डायग्राम को देखा जाए तो ये लाइंस शो करती हैं, एक तो वो यूनिफॉर्म नहीं है और दूसरी यहाँ पे देखा जाए तो ये वीक लाइंस होती हैं क्योंकि आपस में डिस्टेंस बहुत है। ठीक है, क्लोज लाइंस नहीं है। तो ये बात तो समझ आ गई कि क्लोज लाइंस हमेशा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब देखा जाए क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि चार्ज सेम नहीं है, चार्जेस की नेचर डिफरेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा हमारे पास। और जब जीरो नहीं होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है यानी कि वो वेरिएबल है, और जब वो वेरिएबल है तो हमारे पास ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अनलाइक चार्ज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल जोन क्रिएट हो जाता है, न्यूट्रल जोन बिटवीन द सेम चार्जेस। बाकी अगर आप सिंगल चार्ज एनालिसिस करो तो सिंगल चार्ज एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर तो नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड आएंगी। रेडियली इनवर्ड का मतलब रेडियली से आप एक अंदाजा लगाओगे कि जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल बना, ठीक हो गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज देखो तो रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस अगर आप दो बिटवीन द प्लेट्स देखा जाए, अब ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे तो फर्दर ऑन सीखेंगे। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अच्छा, अब दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान दरमियान में तो हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दरमियान में तो हमेशा आपने ये लिख लेना है अपने पास बात कि फील्ड होती है यूनिफॉर्म। थोड़ा सा चार्जेस की प्लेट से अगर हम हट के देखें तो अगर जो देखें लाइंस प्रोड्यूस हुई जा रही है, ये मुसलसल लाइन प्रोड्यूस हो रही होती है। अब वो अलग बात है डायग्राम के अंदर सिर्फ बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट शो करते हैं, ये लाइन इस तरफ से भी निकलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी जाएगी, जहां पे स्ट्रेट नहीं ना रहती लाइंस, वहां पे लाइंस नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। जहाँ पे लाइंस आपकी स्ट्रेट नहीं रहती वहां पे लाइंस आपकी क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं जी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। और ये केस नीचे भी होगा। ठीक है, ये केस हमारे पास नीचे भी होता है कि हमारे पास वहां पे जो लाइंस होती है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि सर्कल या लाइन का टेढ़ा या तिरछा होने का मतलब यही है कि लाइंस अब वेरिएबल पोटेंशियल आपके पास शो करना शुरू हो गई है। लाइंस आपके पास कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं शो कर रही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से वहां यूनिफॉर्म पोटेंशियल यूज करता है। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एक फिगर हमारे पास बनी हुई है, देखिए अब ये फिगर हमारे पास बनी है और वो सवाल पूछता है कि लाइंस ऑफ फोर्स एक सिस्टम बना रही है, इसमें दो पॉइंट चार्जेस, तो पॉसिबल चॉइस ऑफ चार्जेस क्या हो सकती है, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए पॉसिबल चॉइस ऑफ चार्जेस क्या होगी, देखो पहले तीन चार्जेस के अंदर हमारे पास क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। लास्ट चार्ज देखो बैक सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि दोनों ही आपके पास सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, और जब सेम नेचर चार्जेस होते हैं तो क्या होता है आपके आपस में अट्रैक्शन ही नहीं हो पाती दो चार्जेस की, दो चार्जेस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होती और इस तरह की लाइंस हमारे पास नहीं बनती। ठीक है, वो लाइंस बाहर ही चली जाती हैं, यहाँ से भी बाहर चली जाती है, लाइन से बाहर। तो पहली बात तो ये है कि जो केस है ये है अनलाइक चार्जेस का। ठीक है, अब तीन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी चार्ज, देखो चार्जेस के जिस चार्ज के पास, इसका की कॉन्सेप्ट देख लें कि जिस चार्ज से सबसे ज्यादा हमारे पास लाइंस निकलती हैं उस चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये चार्ज से बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं तो ये हमें शो कर रहा है कि Q1 चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, क्योंकि Q2 चार्ज से लाइंस उस तरह नहीं निकल रही जिस तरह Q1 से निकल रही है।
जब मैग्नीट्यूड की बात है, देखो साइन तो हमेशा वो डायरेक्शन को शो करता है ना, तो साइन हमारा कंसर्न नहीं है। मैग्नीट्यूड के अंदर हम देखा जाएगा, हमारे पास नंबर देखा जाएगा सिर्फ, ठीक है। हमारे पास वी आर कंसर्न विद द नंबर, वी आर नॉट कंसर्न विद द साइंस, क्योंकि कूलम जो चार्ज है ये कौन सा कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये चार्ज तो बस नीचे शो करता है कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है बस। अब देखा जाएगा कि कौन से ऑप्शन के अंदर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हमारे पास देखा जाएगा जो Q1 है इससे सबसे ज्यादा फोर्सेस हमारे पास निकल रही है, सबसे ज्यादा फोर्सेस निकल रही है। तो जो Q1 है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे उसकी चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, और जितनी चार्ज की क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा होगी उतनी हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास वहां से एमिट होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ऑप्शन ए को, अगर एमसीक्यूज को देखते हैं, देखिए इसमें भी यही केस डिस्कस किया गया सिंपल, कि एक चार्ज है और यहाँ पे ए और बी पॉइंट पर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, लाइंस निकल रही है, इसका मतलब है चार्जेस मौजूद है। तो चार्जेस मौजूद है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब वो सवाल क्या पूछता है कि फिगर shows that the electric field lines of force emerging from a charged body. If the electric field lines A and B are EA and EB respectively, if the distance between the A and B is R, तो ऑप्शंस कौन से बताएं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ए की ज्यादा या बी की कम है, तो ये हम देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी का ज्यादा होना, इसका मतलब एक है कि पहले तो देखा जाए कि लाइंस कौन से रीजन पे क्लोज्ड है और कौन से रीजन पे स्पेस अपार्ट। देखिए अगर आप रीजन ए पे देखो तो यहाँ पे लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है, और रीजन बी पे देखो तो लाइंस आपस में स्पेस्ड अपार्ट होगी। तो लाइन का आपस में स्पेस्ड अपार्ट होना, इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वीकर, तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वहां पे इंटेंसिटी भी कम है। तो इसका सिंपल ऑप्शन है ये ई ए, इंटेंसिटी ड्यू टू ए रीजन इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ड्यू टू बी रीजन, या इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज इज वेरी मच ग्रेटर देन इंटेंसिटी ड्यू टू बी चार्ज। अब वो कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है, वो कैसे है कि इक्विपोटेंशियल डिफरेंस जो सरफेस होती है वहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो चेंज इन वोल्टेज है ना, वो हमारे पास हो जाता है जीरो। जब हमारे पास चेंज इन वोल्टेज जीरो होता है तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब आपके पास डेल्टा वी ही जीरो है, तो वहां पे आप चार्ज का वर्क डन नहीं करवा सकते, वहां पे वर्क डन होता है जीरो, ठीक है। तो पहली 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 जो हमारे पास ऑप्शन है तो सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कोई भी सरफेस हो या सिंपल चार्ज से निकल रही हो और उसके आगे कोई और चार्ज ना हो, ठीक है, या आगे उसके लाइक चार्ज हो, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज ना हो, तो वो ऑलवेज नॉर्मल होती है, ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल बनाती है सरफेस के साथ। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारे पास। अब सवाल ये है कि जरा ऑप्शंस को देखो कि अगर तो दो लाइक चार्जेस ब्रॉड क्लोजर होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज। अब इस पे सोचा जा सकता है। देखें अगर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है अगला भी पॉजिटिव चार्ज है, या इन दोनों को आप नेगेटिव तस्वीर कर दो, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है, अगर तो दो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर आप इनको आपस में करीब लेके आओगे ना, इस चार्ज को मैं जबरदस्ती इधर लेके आऊंगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन करवा रहा हूँ, वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमारे पास इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैं ऐसा मोशन करवा रहा हूँ या ऐसी मूवमेंट करवा रहा हूँ चार्ज की जिसके अंदर एक्सटर्नल एनर्जी मेरी ज्यादा लग रही है, एक्सटर्नल वर्क ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट तो कर नहीं रहे, ये आपस में दूसरे से दूर भाग रहे हैं और मैं जबरदस्ती इसको इसको इसके करीब लेके आ रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, जब रिपल्शन होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस हमारे पास इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी, ये रॉन्ग होगी। अब लास्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्जेड पॉजिटिव चार्ज एंड डाइवर्जेंस नेगेटिव चार्ज। हकीकत में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज होती है। डाइवर्ज होने की मतलब ये कि अगर ये तो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी बाहर की तरफ होती है। बाहर की तरफ होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज होती है।
और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड होती है। तो जब रेडियली इनवर्ड होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे आके क्या होती है, वो कन्वर्ज हो जाती है। तो ये दो ऑप्शंस को मद्देनजर रखते, ये दो कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होती है। तो जब रेडियली आउटवर्ड होती है ना हमारे पास, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। यहाँ पे ए और बी दोनों ट्रू है और हमने विद प्रूफ देखा। तो ये था बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसमें से एंटी टेस्ट में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और एंटी टेस्ट में इसके अंदर वैरायटी ऑफ द नेचर भी होता है कि सवाल की नेचर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सवालों की नेचर चेंज की है। तो आपको कॉन्सेप्ट बुक रीडिंग के साथ आने चाहिए और प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। जज़ाकल्लाह।